डॉक्टर मीनाक्षी मैम आपका वेलकम करती हूँ और आपको इनवाइट करती हूँ कि आप आज के हमारे रिसोर्स पर्सन का स्वागत करें। मीनाक्षी मैम। हाँ जी, धन्यवाद प्रीति मैम। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। जी, आई एम ऑडिबल मैम? यस मैम, आप ऑडिबल हो। हाँ जी, आदर एवं मान के योग्य आज के अतिथिगण श्रीमती मंजीत कौर जी, श्रीमती संतोष जी और श्रीमती रेखा महिला जी, मेरे सभी सम्माननीय साथीगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अपने संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे आज के अतिथिगण श्रीमती मंजीत कौर, श्रीमती संतोष जी एवं श्रीमती रेखा महिला जी, जो कि अखिल भारतीय योग संस्थान के कर्ण जोन के मुख्य पदों पर आसीन है, उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं आज अपने सभी सम्माननीय साथी शिक्षकगण और जो गैर शैक्षणिक जो दल के सदस्य हैं हमारे साथीगण, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे प्यारे बच्चे जो सुबह सुबह इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि योग हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, मेंटली हम फिट रहना चाहते हैं और यदि हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहना चाहते हैं, तो योग हमारी जीवन का एक अंग होना चाहिए ताकि हम अपनी इन तीनों हेल्थ को मेंटेन कर सकें। हमारी जो लाइफ स्किल एजुकेशन है, उसमें योग जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, 2015 से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन असेंबली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्यों चुना कि हम इस दिन योग दिवस मनाएंगे? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। यदि आप देखें, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि 21 जून जो है वो सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है और इसीलिए भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में चुना है और हर वर्ष 2015 से हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। क्या एक दिवस को मना लेना ही काफी है? और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके महत्व को आप समझें। आज हमारे मध्य जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे योगाचार्य जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय योग संस्थान से, वो हमें बताएंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किस तरह से वो हमारी जिंदगी में जुड़े हुए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा, चाहे वो हमारी फिजिकली हैं, चाहे वो मेंटली हैं, चाहे वह अपने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें उसका महत्व बताएंगे कि आपके योग के विभिन्न प्रकार जो हैं, चाहे वो आसन हैं, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे उसके साथ उनकी मुद्राएं हैं, उनके बारे में डिटेल में ये बताएंगे। तो पुनः मैं आप सबका इस वर्चुअल मंच पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैडम प्रीति से आग्रह कि वह कार्यक्रम को संचालित करें। मैडम प्रीति। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंजीत कौर मैम, जो आज की हमारी प्रथम रिसोर्स पर्सन है, उनको इनवाइट करना चाहूँगी। मंजीत, पहले प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूँगी मैम आपको हमारे स्टूडेंट्स के साथ। श्रीमती मंजीत कौर मैम पंजाबी अध्यापिका रही हैं, के पद पर कार्य किया है इन्होंने। ये अपने इस पद से 31 अगस्त 2018 को सेवानिवृत्त हो गई थी और उसके बाद से ही आप भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। ये आप वर्तमान में कुरुक्षेत्र में योग केंद्र के प्रमुख पद पर निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं और आप इस पद पर जियो और जीवन दो के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है मैम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज की हमारी कार्यशाला में। और मैम अब आपका स्वागत करते हुए मैं
आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे बच्चों को लाइव सेशन में कुछ योग मुद्राएं अवश्य सिखाएं। मंजीत कौर मैम, हाँ जी, हाँ जी, ओवर टू। थैंक यू मीनाक्षी जी और प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधिकाओं का, सभी टीचर्स का भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ने का, जो योगा के साथ जुड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कि योगा सिर्फ मतलब एक योग के थ्रू हम अपने मानसिक, शारीरिक कैसे हम उसको हम ढाल सकते हैं अपने शरीर को, और हम इससे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करेंगे। अब हम गहरे लंबे श्वासों से दोनों टांगें सीधी, दाएं पांव को उठाते हुए बाएं जंघा मूल पर लगाएंगे, बाएं टांग को उठाते हुए दाएं जंघा मूल पर, पद्मासन में बैठेंगे। सभी जो नहीं बैठ सकते सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वास। पहले श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पेट को पिचकाएं, अंदर की तरफ ले जाएंगे। मूल बंद लगाते हुए श्वास को रोकेंगे। पेट ढीला। दो आवृत्तियां इसी प्रकार करेंगे। पहले श्वास बाहर निकालते हुए पेट अंदर, श्वास रोकेंगे, श्वास भरते हुए पेट को ढीला छोड़ेंगे। एक बार फिर करेंगे। पेट ढीला, श्वास भरेंगे। 3 बार ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में। पहले ओम, ओ का उच्चारण होगा, फिर म का। लंबा श्वास भरते हुए ओम ध्वनि। गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता,
और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलेंगे पद्मासन, आंखें खोलेंगे, आएंगे आसन पर विश्राम की स्थिति में। खड़े हो जाएंगे आसन पर। सबसे पहले करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन जो है हमारे शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है। वृक्षासन करते समय 3-4 इंच का फासला रखेंगे। दायां पांव उठाते हुए बाईं जंघा मूल पर, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। हथेलियां जोड़ेंगे, दोनों बाजू कानों के साथ सटी हुई। ध्यान सामने किसी बिंदु पर। श्वास को खींचेंगे, बाजू खींचेंगे ऊपर। श्वास भरेंगे, बाजू कानों के साथ सटी रहे। रुकेंगे थोड़ी देर। अब धीरे धीरे बाजू नीचे लाएंगे। ध्यान रहे बाजू तनी रहे। अब इसी प्रकार बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं जंघा मूल पर, हाथों का रुख आसमान की तरफ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। हथेलियां आपस में जोड़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू खींचेंगे। ध्यान सामने बिंदु की तरफ। थोड़ी देर रुकेंगे। शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है। इसकी आकृति एक वृक्ष की तरह बनी हुई है, इसीलिए हमें इसे वृक्षासन कहते हैं। धीरे धीरे बाजू तनी हुई, ढीली ना होने पाए। पाँव नीचे। 1 सेकंड के लिए हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा मनन करेंगे। इससे स्नायु तंत्र के दोष ठीक होते हैं। शरीर का संतुलन बनाने में ये सहायक है और पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं।
अब करेंगे हम दूसरा आसन, त्रिकोण आसन। कंधों से अधिक फासला, दाईं बाजू धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। धीरे, जितनी धीरे हो उतनी धीरे लेकर जाएंगे। बाजू कानों के साथ सटी हुई, ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर खींचें। अब बाईं तरफ झुकेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। इससे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत प्रभावित हो रही है, आप खुद महसूस करेंगे। रुकने पर आपको पता चलेगा। पाचन क्रिया प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे बाजू ऊपर लाते हुए फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास भरते हुए अब आएंगे वापस। धीरे धीरे आएंगे। ध्यान रहे बाजू ढीली ना होनी पाए। आप दूसरी तरफ से बाईं बाजू को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए बाजू कान के साथ सटी हुई ऊपर की तरफ खींचेंगे। रुकेंगे कुछ पल। अब दाईं तरफ झुकते चले जाएंगे, जितना झुक सकते हैं आसानी से, और ध्यान रहे घुटना ना मुड़े। ध्यान सामने की तरफ। धीरे धीरे आएंगे वापिस। ऊपर आते हुए फिर खींचेंगे ऊपर बाजू। एकदम से नहीं नीचे आना। इससे हमारी पसलियां, कंधे, छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट सभी प्रभावित हुए। और महिलाओं के लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। आए हुए प्रभाव का मनन करेंगे। बैठ जाएंगे आसन पर। हाँ जी रेखा जी। रेखा जी करवाएंगी अब हाँ जी मिली। चक्रासन। अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों टांगों को आसन पर यथासंभव फैलाएं। दाईं बाजू उठाकर कान के साथ ले जाएं। बाईं बाजू पीछे कमर पर। शरीर को ताने। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा दाएं घुटने पर लगाएं और हाथ
पैर के अंगूठे पर। ध्यान रहे घुटने ना मुड़े। धीरे धीरे वापिस। यही क्रिया दूसरी ओर से करें। दायां हाथ कमर पर, बायां हाथ कान के साथ ऊपर की ओर तना हुआ। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए माथा दाएं घुटने पर, हाथ अंगूठे पर। घुटने ना मुड़े। यथाशक्ति रुकने पर धीरे धीरे वापिस। कमर चक्र आसन। इस आसन के करने से हमारी कमर का निचला हिस्सा जो सख्त रहता है वो लचीला बनता है। आ जाएं बैठे हुए विश्राम की स्थिति। आए हुए प्रभाव का थोड़ी देर के लिए मनन करें। यहीं से आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों टांगे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों टांगों को मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। अब करेंगे उष्ट्रासन। इस आसन में हमारी स्थिति एक ऊंट के जैसी बन जाती है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटने कंधों जितने दूर कर लें। दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां आगे, अंगूठे पीछे गिरकर। रीढ़ को दबाएं। श्वास भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। घुटने से जंघा तक का भाग सीधा। धीरे धीरे जाएं पीछे की ओर। वापिस धीरे धीरे वापिस आए। आ जाए वज्रासन में। इस आसन के करने से हमारे सर्वाइकल व स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। आए हुए प्रभाव का मनन करें। आ जाए पेट के बल दाईं ओर के शिथिलासन में। हाँ जी संतोष मैम। संतोष मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष मैम, हम आपका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। संतोष मैम,
इससे पहले लाइव सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको अपने स्टूडेंट से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। संतोष मैम हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे हैं। ये अपने पद से 2019 31 अक्टूबर 2019 में रिटायर हो गए थे। सेवानिवृत्त होने से 1 साल पहले ही इन्होंने भारतीय योग संस्थान को ज्वाइन कर लिया था और तब से ये निरंतर उस संस्थान से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में ये हमारे कुरुक्षेत्र जो करण जिला जिसे कहा जाता है उसके जिला मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। मैम आप जीना और जीवन देना के मोटो को लेकर निरंतर योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और हम आज काफ़ी लकी हैं आपको इस मंच पर पाकर। इसी के साथ मैं आपका दोबारा से फिर से स्वागत करती हूँ। मैम संतोष मैम हमारे स्टूडेंट्स को आज मरकट आसन, शवासन, भुजंगा आसन इत्यादि का अभ्यास आप आज करवाने वाले हैं। सो मैम ओवर टू यू, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वेलकम। अभी रेखा जी अभी करवा रहे हैं शायद कुछ आसन, पहले उन्हें कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम, ओके ओके ओके, अभी हाँ रेखा जी जी शायद खत्म नहीं हुआ है। नहीं मैम, ओके ओके, सॉरी रेखा मैम। संतोष मैडम। रेखा जी अपना वीडियो ऑन कर लें। रेखा जी डेमो के लिए रहेंगे। आज पेट के बल दाईं ओर के शीतलासन में, दाएं अंग सीधे, बाएं मुड़े हुए। दाईं ओर के शिथिलासन में लेटने से हमारा बायां स्वर चलने लगता है, जो चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है, जिसके कारण हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। जिनको बीपी हाई रहता हो वो इस पोजीशन में लेटे, थोड़ी देर बाद हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब हम करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां ठोडी के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से लगा लें और माथा पृथ्वी पर। बिना श्वास भरे गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं और श्वास भरकर पेटू पर दबाव देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर रहेंगी। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे मोड़ें। जितनी रीढ़ में लचक होगी उतनी रीढ़ अधिक मुड़ेगी। अब थोड़ी सी कोहनियां भी ऊपर उठ जाएंगी। श्वासों को सामान्य कर लें। स्थिति स्वाभाविक, सामर्थ्य अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते हुए पहले कोहनियां पृथ्वी पर लाएं, फिर धड़ पृथ्वी पर लाएं और अंत में माथा पृथ्वी पर लगा दें। आ जाए बाईं ओर के शिथिलासन में। पहले दाईं ओर का शिथिलासन था, अब इससे विपरीत बाएं अंग सीधे, दाएं मुड़े हुए, दाईं टांग मुड़ी हुई, दाईं भुजा मुड़ी हुई। बाईं ओर के शिथिलासन में लेटने से हमारा दायां स्वर चलने लग जाता है। दायां स्वर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण लो बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब दाईं भुजा नीचे से लेते हुए आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल लेटे हुए विश्राम की स्थिति। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेली का रुख ऊपर की ओर। ये लेटे हुए विश्राम की स्थिति है। करेंगे मरकट आसन। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में फैला लें। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, एड़ियां नितंबों के पास स्थित करें। अब श्वास भरकर दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। दायां घुटना पृथ्वी पर लग जाएगा, बायां घुटना उसके ऊपर दबाव बनाएगा। गर्दन को अधिक से अधिक बाईं ओर मोड़ें, बायां कान पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। रीढ़ तिरछी दिशा में प्रभावित हो रही है। फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं।
फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता अधिक, श्वासों को सामान्य करके रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने मध्य में, गर्दन मध्य में। अब श्वास भरकर दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। बायां घुटना पृथ्वी पर लगेगा, दायां घुटना उसके ऊपर दबाव बनाएगा। गर्दन को अधिक से अधिक दाईं ओर मोड़ें, दायां कान पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। भुजाएं तनी रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटने मध्य में, गर्दन मध्य में। आ जाए लेटे हुए विश्राम की स्थिति में। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं 6-7 इंच की दूरी पर। हथेली का रुख ऊपर की ओर। आए हुए प्रभाव का मनन करें। जो आसन हमने किया इसका प्रभाव कहां कहां पड़ा। कमर दर्द ठीक करने में सहायक, पाचन क्रिया को अच्छा बनाने में सहायक, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन। करेंगे शवासन। अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथों की उंगलियां सीधी परंतु ढीली। अपने स्थूल शरीर का पैरों के अंगूठे से लेकर चोटी के स्थान तक और चोटी के स्थान से लेकर पैरों के अंगूठे तक मानसिक अवलोकन करेंगे। ले आए ध्यान। जहां जहां ध्यान लाने के लिए कहा जाएगा वहीं वहीं अपना ध्यान अंतर्मुखी हो जाएंगे, आंखें बंद करके रखेंगे और जिस अंग का नाम लिया जाएगा उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। ले आए ध्यान। दोनों पैरों के अंगूठे, साथ लगती उंगलियां, पैरों का ऊपर नीचे का भाग, एडियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा, जंघामूल। ऐसा मन में भाव लाएं कि हमारी दोनों टांगें बिल्कुल स्वस्थ हैं। ले आए ध्यान। दोनों हाथों के अंगूठे, साथ लगती उंगलियां, हथेली का ऊपर नीचे का भाग, कलाइयां, कोहनियां, भुजबली, कंधे। ऐसा अनुभव करें कि हमारी दोनों भुजाएं बिल्कुल स्वस्थ। ले आए ध्यान। पीठ पर, रीढ़ पर स्थित 26 गोटियों को नीचे से ऊपर तक एक एक करके निहारते चले जाएं। इनको 33 गोटियां कहना भी उचित है और 26 गोटियां कहना भी उचित है, क्योंकि नीचे की जो 5 और 4 गोटियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, अगर हम उसको अलग अलग गिनते हैं तो वो 33 गिनती में बनती हैं, और अगर इकट्ठे गिनते हैं, 2 गोटियां गिनते हैं तो ये 26 गोटियां बनती हैं। सबसे नीचे दो गोटियां हैं क्रोकिक्स और सैक्रम जो जुड़ी हुई हैं। उसके बाद लंबर की 5 गोटियां जिसको L5 कहते हैं। उसके बाद पीठ की, जिसको थोरेसिस रीजियन की गोटियां कहते हैं, 12 गोटियां जिसको T12 कहते हैं। उसके बाद सर्वाइकल की 7 गोटियां जिसको C7 कहते हैं। एक एक करके निहारते चले जाएं। ले ध्यान पेट पर। पेट, नाभि, पेडू, गुर्दे, छोटी बड़ी आंत, अमाशय, जिगर, तिल्ली, हृदय, फेफड़े, डायाफ्राम, पसलियां, छाती, सब स्वस्थ। गर्दन को ले आए ध्यान मुखमंडल पर। थोड़ी, होंठ, दांत, जीवा, जबड़ा, तालू, गाल, नासिका, आंखें, पुतलियां, पलकें, भौहें, माथा, बाल, कपाल और चोटी का स्थान। हमने अपने शरीर का पैरों के अंगूठे से लेकर चोटी के स्थान तक मानसिक अवलोकन किया। अब आप स्वयं चोटी के स्थान से एक अंग को निहारते हुए नीचे की ओर जाएंगे। शुरू करेंगे अब।
जब भी आपको घर में काम करते हुए कभी भी थकान का अनुभव हो तो शव आसन में लेट जाएं और एक एक अंग को निहारना शुरू कर दें। 5 मिनट में थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी और शरीर को नई स्फूर्ति मिलेगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व ब्रह्मांड में भी स्थित हैं। पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व है, घुटने से लेकर नाभि तक जल तत्व है, नाभि से कंठ तक अग्नि तत्व है। जब हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है ब्रह्मांड में स्थित 5 तत्वों में ही मिल जाता है। अंत में क्या रह जाता है? आत्मा। आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रकार शरीर का विघटन हो जाता है। शरीर का जो विघटन है वो उदान प्राण से हो रहा है। उदान प्राण कंठ के पास, विशुद्धि चक्र के पास है। जब तक इसकी आज्ञा नहीं होती तब तक हमारे प्राण नहीं निकल सकते। प्रकृति हमें कर्म करना सिखाती है। पृथ्वी सबको गंध देती है, अन्न बिखेरती है। जल शीतलता प्रदान करता है, अग्नि ताप देती है, वायु प्राण देता है, आकाश अवकाश देता है। इसी प्रकार हम भी अपने परिवार, समाज, देश और विश्व को सुख दें। हाथों पैरों में हलचल लाएं। दाईं ओर की करवट में आते हुए आ जाएं आसन पर। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कराएंगे प्राणायाम। दोनों टांगे सीधी, लगाएंगे हेडलाइट। दाईं टांग को मोड़ते हुए बाईं जगह मूल पर, बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं जगह मूल पर। यदि पद्मासन ना लगे तो किसी भी आसन में आप बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम विलोम करेंगे। हाथ की पहली दोनों उंगलियां गद्दी पर, अंगूठा और अनामिका उंगली को नासिका पर। बाईं नासिका से हम श्वास भरेंगे। गिनती में भरेंगे, 10 की गिनती में भरेंगे और 10 की गिनती में ही श्वास को निष्कासित करेंगे। आप पूरा आनंद लेते हुए करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से श्वास को भरते हुए उंगली को धीरे से उठाएंगे, अंगूठी को उठाते हुए दाईं नासिका से श्वास निष्कासित करेंगे। अब दाईं से श्वास को भरेंगे। बाईं से बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार आवृत्तियां करते चले जाएंगे।
रेखा जी अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर दें। इससे हमारी स्वच्छ वायु शरीर के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। हमारे जो फेफड़े हैं उनमें ऑक्सीजन जा रही है पूरी मात्रा में। मन पर नियंत्रण हो रहा है। हमने बाईं तरफ से श्वास लेना आरंभ किया था। बाईं तरफ से ही श्वास को निष्कासित करते हुए अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इतना धीरे नीचे लाएं कि हमें खुद को भी पता ना चले। धीरे धीरे लाएंगे नीचे। और हाथ ज्ञान मुद्रा में आए हुए प्रभाव का मनन करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हाँ जी रेखा जी, भ्रामरी करवाएंगे। हाँ जी मैम। पद्मासन में बैठे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भ्रामरी। दोनों अंगूठे कानों में, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, दूसरी 2 उंगलियां मुख पर। गहरा लंबा श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे मधुर गुंजन करते हुए बाहर निकालें। ये हुई एक आवृत्ति। 4 आवृत्तियां करेंगे।
विश्राम। पहले दोनों उंगलियों से कानों को सहलाएं। धीरे धीरे वापस आए। भ्रामरी के करने से हमारी सुनने की शक्ति मजबूत होती है। थोड़ी देर विश्राम करें। आए हुए प्रभाव का मनन करें। जी, संतोष जी मुद्राएं करवाएंगे। हाँ जी, सबसे नम्र निवेदन है कि जो मुद्राएं करवाई जाएंगी, जैसे मैं अपने हाथ करूंगी, स्पर्श करूंगी, वैसे आप लोग भी साथ करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो हमने अभी लगा कर रखी थी, जो भी प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, हम इसमें लगा के रखते हैं ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और पहली उंगली को आपस में मिला लें और ऐसे गोल छल्ला सा बना ले। सभी अपना अपना बना लें ऐसे, और तीनों उंगलियां सीधी और घुटने पर रख लें। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अगर हम इस ज्ञान मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं। जिसको रात को नींद आती हो वह इस मुद्रा को लगाकर रात को सो जाए, और जब नींद आने लगेगी ये मुद्रा अपने आप खुल जाएगी और व्यक्ति को नींद आ जाएगी। अगर हमें डर लगता है तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस मुद्रा का संबंध सीधा पिट्यूटरी ग्रंथि से है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी कहां पर स्थित है? हमारे मस्तिष्क में। यदि हम अपने मस्तिष्क के 4 भाग कर दें तो जो बीच का भाग होता है पिनियल ग्रंथि होता है। पिनियल ग्रंथि से थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो इस ज्ञान मुद्रा का संबंध सीधा पिट्यूटरी ग्रंथि से है। इससे कई प्रकार की जैसे बुरी आदतें होती है वो छुड़वाई जा सकती हैं। मान लो किसी बच्चे का है जिसकी पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसको हम 24 घंटे लगा सकते हैं। इसका कोई प्रावधान नहीं है भाई इसको 48 मिनट ही लगाना है। बाकी सब मुद्राओं को लगभग हम 48 मिनट ही लगा सकते हैं, परंतु इस मुद्रा का अभ्यास हम 24 घंटे दिन रात लगा सकते हैं। मान लो हमें मोच आ गई है पैर में, एकदम पैर मुड़ गया है, तुरंत इसी मुद्रा को लगा लें और उसके बाद इसका प्रभाव मोच का प्रभाव कम हो जाएगा। बुरी आदतें छुड़ाने के लिए इसको लगातार लगा कर रखें। धीरे धीरे बुरी आदतें बच्चों में हो या बड़ों में है। बड़ों में भी जैसे शराब पीने की, जुआ खेलने की, बीड़ी सिगरेट की आदत होती है। मन में किसी के प्रति हम बुरी भावना लाते हैं तो वो भी दूर हो जाती है। सकारात्मक सोच पैदा होती है ज्ञान मुद्रा से। ज्ञान मुद्रा, मेरी मुद्रा दिख रही है? ये सबको दिखाई दे रही होगी ज्ञान मुद्रा। अब इसी को हम अगर पहली उंगली को मोड़कर और इसके ऊपर अंगूठा हल्का सा रखें और तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, वायु मुद्रा से वायु के रोग दूर होते हैं। वायु का मतलब है वात। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ तीनों चीजों से बना हुआ है। 5 प्रकार के वात हैं। वात को प्राण भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं। जब बाहर की वायु हमारे अंदर जाती है तो वो प्राण वायु बन जाती है, परंतु जब अधिक मात्रा में हमारे अंदर वायु चली जाती है तो वो किसी ना किसी अंग में जाकर दर्द पैदा करती है। उसको वायु का रोग कहते हैं या वात रोग कहते हैं। अब फालतू वायु को कैसे बाहर निकाला जाए? इस वायु मुद्रा का सहारा लेकर हम वात को बाहर निकाल सकते हैं। पहली उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगाना है, उसके ऊपर हल्का सा अंगूठे का स्पर्श करना है। तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये वायु मुद्रा है। जब भी आपको लगे हमारे को गैस बनी हुई है पेट में, या ऐसे लग रहा है कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ऐसा महसूस हो कि वायु का दर्द है तो इस मुद्रा को लगाकर हम वायु को बाहर निकाल सकते हैं, वायु को बाहर निकाल सकते हैं, वात को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब वो वायु बाहर निकल जाएगी तो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। आजमाए हुए नुस्खे हैं,
इसलिए आपको शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे को इस काबिल सोचा कि हम आपको कुछ बता सके। तो इसके बाद हमारी है आकाश मुद्रा। ये सबसे बड़ी उंगली के अंतिम पोर को अंगूठे के साथ मिलाने पर यह मुद्रा बनती है। सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के पोर के साथ, दोनों के पोर आपस में मिले, ये आकाश मुद्रा है। ये आकाश तत्व को सम करती है। जैसे जो ब्रह्मांड में स्थित है वो हमारे अंदर भी है। अवकाश है। क्यों कहते थे वो इसलिए कहते थे, जब हम मान लो हमारा अमाशय थैले के आकार का है और इसमें हम ठूस ठूस कर भर देंगे तो क्या होगा, अमाशय पूरा भर जाएगा, उसमें भोजन को मथने की जगह नहीं रहेगी। आकाश तत्व क्या है, इसमें थोड़ा सा भूख से कम खाएंगे तो थोड़ी सी खाली जगह रह जाएगी, इसको आकाश तत्व कहते हैं। जो खाली जगह रह जाएगी उससे भोजन को मथना आसान हो जाएगा। इसमें वात, पित्त और कफ तीनों मिल के भोजन को मथते हैं। मथने के बाद इसमें ये पैनक्रियास ग्रंथि अपना स्राव छोड़ती है, नीचे एड्रिनल ग्रंथियां हैं, मतलब सब प्रकार के ये जूस छोड़ती हैं, जो उससे भोजन नरम हो जाता है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास हम आकाश मुद्रा का, आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब इसी मुद्रा को हम मोड़ कर अगर लगाते हैं, इसी को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर और ऊपर से अंगूठे को स्पर्श करना, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखने से ये शून्य मुद्रा बनती है। शून्य का अर्थ है खाली, खाली स्थान को भरने के लिए। ये मुद्रा जब हम लगाते हैं तो इससे कान की बीमारियां ठीक होती हैं। कान बहता हो, कान में झंझनाहट हो, कम सुनाई देता हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है ये। जब भी कान की कोई दिक्कत हो, इस मुद्रा का अभ्यास करें और कान की बीमारी से छुटकारा पाएं। इससे अगली मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। ये हमारी सारी उंगलियां है ना, जो इसमें सारी मुद्राएं हैं। पहली चीची उंगली है जो सबसे छोटी उंगली, जल मुद्रा की है। दूसरे नंबर वाली पृथ्वी मुद्रा है। तीसरे नंबर वाली आकाश मुद्रा है। चौथे नंबर वाली वायु मुद्रा है। और ये अग्नि मुद्रा है, जो अंगूठा है अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये ब्रह्म है, ये भगवान है, और ये बाकी सारी उंगलियां जो है माया है। ये जब तक अंगूठे का स्पर्श इन उंगलियों से नहीं करेंगे तब तक किसी मुद्रा का कोई लाभ नहीं होगा। तो अब हम अंगूठे के साए पर यह मुद्रा बनती है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी मुद्रा हमारे शरीर का पालन पोषण करती है। इससे हमें विटामिन और कैल्शियम की कमी दूर होती है। और इससे अगर कोई बच्चा या व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला है और वो अपना वजन बढ़ाना चाह रहा है, थोड़ा मोटा होना चाहता है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से वह थोड़ा मोटा हो जाएगा। परंतु आजकल के दौर में तो मोटापा ज्यादा है, उसको कम करने की भाग दौड़ में है। तो ये वजन को बढ़ाने में सहायक है। हाँ जी संतोष। विटामिन और कैल्शियम रोग भी इस मुद्रा द्वारा दूर होते हैं। अब इसी को हम अनामिका उंगली को अगर हम मोड़ कर रखते हैं, मोड़कर और अंगूठा हल्के से ऊपर, तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य हमें, जब ये मुद्रा हमें गर्मी के प्रयास से अपने लग जाएगा कि ये हमें है, इस उचित है। करने में ये मुद्रा का प्रयोग किया जाता है के लिए, इस मुद्रा को वजन को घटाने में जाता है। संतोष मैडम, शायद आपकी वॉइस में दिक्कत आ रही है, आपका नेटवर्क इशू है। के पोर के साथ मिल मुद्रा जाएंगे।
जी, आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मैम, शायद मुझे आ रही है। मैम अब क्लियर है, पहले आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी संतोष मैम, अब क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, तो ये वरुण मुद्रा कहलाती है। छोटी उंगली को अंगूठे के पोर से मिलाने पर यह मुद्रा बनती है। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती है। इसको जल मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा है, ये जल को बढ़ने का काम का अभ्यास करें। इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब हम पहले से इस मुद्रा का कभी कभी अभ्यास कर रहे हैं। अगर एकदम लगाएंगे उसका प्रभाव एकदम नहीं होता, क्योंकि इसको 5-7 दिन तो सेट होने में लग जाते हैं। 5-7 दिन के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। मान लो हम बस में यात्रा कर रहे हैं और हमारे पास पानी नहीं है और प्यास लगी है, गला सूखा है, गले को राहत मिलेगी, लग गए हैं, तो उस समय चमत्कारी परिणाम दिखाती है। ये इस मुद्रा के लगाने पर दस्त साथ रुक जाते हैं। अब इसी मुद्रा को अगर हम इस उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगा दें और अंगूठा इसके ऊपर टच करा दें, तो ये बन जाती है जलोदर नाशनी मुद्रा। जलोदर नाशनी का मतलब है जल को नाश करने वाली मुद्रा। जैसे फेफड़ों में पानी भर गया है या पेट में पानी भर गया है तो मशीनों द्वारा निकलवाया जाता है, परंतु इस मुद्रा के अभ्यास से जल धीरे धीरे अपने आप सूखना शुरू हो जाता है। कई डॉक्टर तो टैबलेट देकर, दवाइयां देकर उससे जल सुखाने की क्रिया करवाते हैं, तो ये वही टैबलेट का काम करती है। जलोदर नाशनी मुद्रा। जुकाम हो रहा है, नाक में से पानी बह रहा है, आंखों में से पानी बह रहा है, या चेहरे पर सोजिश है या शरीर के किसी अंग पर सोजिश है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से सोजिश भी ठीक हो जाती है और जल को भी ये कम कर देती है। तो इस प्रकार हम मुद्राओं का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है ये। पढ़ाई के समय पे ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लें। ज्ञान मुद्रा जो अभी करवाई थी, हर प्राणायाम में प्रयोग होती है। तो ज्ञान मुद्रा से बुद्धि का विकास होता है। अगर छात्र परीक्षा के समय इस मुद्रा को लगा के करेंगे तो जो उसका याद किया हुआ पेपर में वो आ गया है, उसका जो याद किया हुआ है ना, वो तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा। इसका अच्छा प्रभाव दिखाएगी ये मुद्रा। मान लो कोई चीज भूल गए हैं हम, मुद्रा उसको याद करने की कोशिश करें तो जल्दी याद आ जाएगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। मान लो किसी दूसरे को गुस्सा हो रहा, कोई दूसरा गुस्सा हो रहा है हमारे से और हम उससे बात करना चाहते हैं, हमारे मन में पूरा विश्वास है कि वो लड़ेगा हमारे साथ, तो इस ज्ञान मुद्रा का घर में भी, अगर सास सोचे, मैं भी सास हूं और बहू है भी हमारे घर, अगर सास सोचे भाई बहू के साथ लड़ाई ना हो, तो इस मुद्रा को लगाकर हम उससे बात करेंगे तो हमारा उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे किसी से बात करें, अपने टीचर से भी बात करें, तो अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मुद्राओं से हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि सभी विद्यार्थी और टीचर लोग सब इन मुद्राओं से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। हाँ जी संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी मीनाक्षी जी, पहले शांति पाठ करना है, एंड में करते हैं बिल्कुल जी हम। हाँ जी मैम, मंजीत मैम, शांति पाठ अगर सारे योगाभ्यास पूरे हो चुके हैं तो मैम हम शांति पाठ की ओर बढ़ सकते हैं। मैम आप मंजीत जी, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, हमारा एक जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित करना है मैडम ने, वो पहले करें या शांति पाठ बिल्कुल एंड में होता है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ जी पहले कर लें जी, पहले कर लो जी। हाँ जी जी, क्या करें? पहले कर लें धन्यवाद का, पहले कर लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी मैम, थैंक यू। मैं सभी रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस सेशन से एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि मानव का जो शरीर है वो स्वयं में रहस्यों से भरा हुआ है और योग उन सभी रहस्यों को जानने के लिए एक प्रक्रिया है। सो अभी मैं मिस कोमल गर्ग, कन्वीनर ऑफ वुमेन सेल को इनवाइट करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। कोमल मैम। Thank you so much, Preeti ma'am. Am I audible? यस मैम,
Okay, okay, ma'am. Thank you. Our respected resource persons, Mrs. Manjeet Kaur ma'am, Mrs. Santosh ma'am, Rekha ma'am, Principal ma'am Dr. Meenakshi, Chief Proctor Mrs. Birinder Kaur ma'am, वर्दी स्टाफ मेंबर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य और सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं कोमल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे आज के रिसोर्स पर्संस मिसिज मंजीत कौर मैम, संतोष मैम, रेखा मैम, इन सभी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए निकाला और हमें विभिन्न योगासन के बारे में, प्राणायाम के बारे में और मुद्राओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने हमें विभिन्न आसन जैसे वृक्षासन, त्रिकोण आसन, चक्रासन, विकट आसन, भुजंग आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और अनेक मुद्राओं को बहुत ही सरल तरीके से हमें अभ्यास कराया और हमें बताया कि किस तरह से हम इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, कैसे अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मीनाक्षी मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन में ही हम इस तरह के सेशंस का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाते हैं। साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य, चीफ प्रोक्टर मिसिज बीरेंद्र कौर मैम, टेक्निकल सपोर्ट के लिए पूजा मैम, प्रीति मैम, विनय सर, उन सभी का भी उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी प्रीति मैम का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस सेशन का संचालन किया। अंत में हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी सेशन से जुड़े, हमारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही पेशेंटली इस सेशन को ज्वाइन किया और इसको सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही मैं हम सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि हम सभी इनको अपनी दैनिक जीवन शैली में अपनाकर इससे लाभ उठाएंगे और एक स्वस्थ जीवन यापन करने की ओर हम अग्रसर होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रीति मैम। थैंक यू कोमल मैम। और बिल्कुल आपने बात सही की कि हर दिन योगा डे होना चाहिए। सो मंजीत मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब कि शांति पाठ का महत्व बताएं। प्रीति मैम, हाँ जी मैम। मैम स्टूडेंट्स को कहिए आप अपना अपना कैमरा जो भी साथ में आसन कर रहे हैं वो कैमरा ऑन करेंगे और हाँ आप जी, इनकी फोटो जो है वो कैप्चर करेंगे ताकि हमारे पास। हाँ जी जी। मैं सभी स्टाफ सदस्यों को और सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना जो वीडियो कैमरा है वो ऑन कर लें ताकि हम फोटो क्लिक कर सके आज के सेशन की हमारी। जो स्टूडेंट्स आसन कर रहे हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। हाँ जी। करेंगे शांति पाठ। ओम की ध्वनि लेते हुए, लंबी ओम की ध्वनि, उपरांत शांति पाठ। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापा, शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ आगे लाएंगे, हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर
पूरे शरीर पर प्रदान करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी का धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। धरती माता का धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। हाँ जी पूनम बागी मैम, नमस्कार मैम। सॉरी, मैं बीच में वो इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। क्योंकि ये हमारा भारतीय योग संस्थान परिवार ने ही हमें ये सहयोग दिया, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती थी कि भारतीय योग संस्थान की जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस 5:15 से 5:30 बजे तक डेली लगती हैं, जिसको कि मैं ज्वाइन करती हूँ। और शायद ये पार्ट रह गया था, तो भारतीय योग संस्थान जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, तो जो आज से जो बच्चे मोटिवेट हुए होंगे और तो वो अगर ज्वाइन करना चाहे तो हम उनके पास लिंक भेज सकते हैं। डेली 5:15 से एग्जैक्ट 5:15 से लेके 6:30 बजे तक क्लासेस जो है वो भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन लगती हैं। थैंक यू पूनम मैम, इतनी इम्पोर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर अपने करने के रिसोर्स लिए। पर्सन को बताना चाहूंगी कि हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं ये डॉक्टर पूनम बागी, लगातार योग संस्थान योग जो है उसमें ये लगी हुई हैं और आपके भारतीय योग संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं। ये मेरे को भी लगातार मैसेज भेजते रहते हैं कि आप इसको अटेंड करें। मैडम पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मोटिवेट किया और हमें ये दिमाग में आइडिया आया कि हम भारतीय योग संस्थान के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करवा पाए। तो हमारे जो गाइडिंग फोर्स है हमारे पीछे, वो पूनम बागी मैडम और डॉक्टर वीरेंद्र कौर हैं, जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए। तो आज मैं मैडम प्रीति और मैडम कोमल की तरफ से, उनकी कमेटी की तरफ से मैडम पूनम और मैडम वीरेंद्र का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाए। धन्यवाद पूनम बागी मैडम एंड वीरेंद्र कौर मैम। हाँ जी। हेलो प्रीति मैम। हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी प्रीति हाँ मैम, जी मैं मंजीत मैम से एक क्वेरी पूछना चाहती हूँ। जी मैम। जी मैम। हाँ जी मैम, जब हम ये जल नेति करते हैं, कोल्ड हो रहा हो, तो उसमें क्या मिक्स करें पानी में? थोड़ा सा कोसा करके ना पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल लें। अच्छा जी, कौन सा नमक, चाहे कोई भी हो या सेंधा? ओ, सेंधा, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें, हाँ उससे जी, जल नेति करें। और हाँ बहुत प्रभावी है जी ये, मैं खुद करती रहती हूँ। हाँ जी, सुत नेति, रबड़ नेति और जल नेति हाँ तीनों। जी, हाँ यदि जी, आप, तो मैं करवा भी सकती हूँ। हाँ जी, एक बार आप कर लेंगे ना, हाँ तो जी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ हम जी, करवाएंगे आपको। हाँ जी मैम, ये मैं करती हूँ, तो कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे कोल्ड हो रहा है तो वो बढ़ जाता है, वो क्यों होता है? मतलब क्या कोई टिप आप काइंडली दें जिससे वो कोल्ड नहीं बढ़े? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। हाँ इससे ये है कि इसके बाद आपने कपालभाति जरूर करना है। अच्छा जी, ये नेति करते हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी अंदर रह जाता है हमारे अंदर। हाँ जी, और एक तो बिल्कुल आपने जैसे दाई तरफ से आप जल डाल रहे हैं और बाई तरफ से निकलेगा, जी, और कान के ऊपर हाथ रखना है, मुंह खोलना है। ओके मैम, ठीक है जी। जी, और डालना है नाक में पानी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, और फिर ओके बाईं मैम, तरफ से डालना है और दाईं तरफ से निकलेगा। उसके बाद आपने नीचे ही सिर को रखना है जी, ऐसे करके जैसे हम कपालभाति करते हैं, थोड़ा बहुत श्वास बाहर निकालने हैं, उससे कभी भी नहीं होगा आपको। ओके मैम, थैंक यू, हाँ थैंक यू जी, मैम। ओके, वेलकम। स्टूडेंट्स की भी कोई क्वेरी हो आज के सेशन से रिगार्डिंग, तो वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। किसी भी स्टूडेंट्स को हमारे रिसोर्स पर्सन से आज कुछ भी पूछना चाहते हो योग से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो किसी के साथ आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि आज का सेशन इतना सरल रहा है कि सबको योग
और योग के प्रभाव सब कुछ समझ में आ गया है। इसी के साथ मैं सभी रिसोर्स पर्सन का, मंजीत मैम, रेखा मैम, संतोष मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल थैंक मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी का करना चाहूँगी, क्योंकि वही हमें हमेशा गाइड करते हैं इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कि ये सेशन कितना ज़रूरी है, ये इस इवेंट को हमें ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू वेरी मच, हमेशा हमारी गाइडिंग फोर्स बने रहने के लिए। सभी स्टूडेंट्स का भी मैं थैंक यू करूँगी और आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू मंजीत मैम, रेखा मैम एंड संतोष मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ, इसी के साथ आई थिंक हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। सो थैंक यू। हाँ जी पूनम मैम, आप हमारे साथ वो लिंक शेयर कर सकते हो अगर आपके पास अभी है, या फिर बाद में हम आप हमें वो लिंक शेयर कर देना, हम उसे स्टूडेंट्स तक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस लिंक को। श्योर मैम, अभी शायद आज चेंज होगा तो मैं आज ठीक है मैम, जैसा भी आप हो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप हमें प्लीज वो लिंक शेयर कर देना, हमको शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच।